कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत शादी के नज़ारे से होती है, जहां मुख्य किरदार जूलियन और उसका बॉयफ्रेंड मिच आखिरकार शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी खत्म होने के बाद मिच जूलियन की मां को इस शानदार समारोह के लिए शुक्रिया कहता है। वो अपने पिता का भी जिक्र करता है, जो शादी में मौजूद नहीं थे, शायद उनके बीच दूरी की वजह से या काम में उनकी व्यस्तता के कारण। शादी के तुरंत बाद ये नया जोड़ा 2 हफ्तों के हनीमून के लिए एक दूर और सुनसान टापू की ओर निकल पड़ता है। मिच बताता है कि उसने ये जगह 1 साल पहले अपने पिता के साथ शिकार पर जाते हुए खोजी थी। असल में इस टापू पर कोई आधुनिक सुविधा नहीं है, न बिजली, न टीवी, न इंटरनेट और न ही बहता पानी। यहाँ उन्हें एक पुराना कॉटेज किराए पर मिला है, जो एक अलग थलग झील के बीच स्थित है। जूलियन को थोड़ा अजीब लगता है कि वे पानी से घिरे इस एकांत स्थान पर रहेंगे, लेकिन फिर भी वो खुद को सहज रखने की कोशिश करती है। मिच की दिलासा देने वाली बातें उसे ये यकीन दिलाती हैं कि वो सुरक्षित रहेगी। नाव से पानी पार करते हुए दोनों अपने किराए के घर की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मिच ने उसे भरोसा दिलाया था, लेकिन जूलियन को अपनी मां से संपर्क करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं था। मिच सुझाव देता है कि वे वापस लौट सकते हैं, मगर जूलियन इस रुकावट के बावजूद सफ़र जारी रखना चाहती है। पुराने घर में दाखिल होते ही जूलियन की नज़र दीवारों पर बने अजीब निशानों पर पड़ती है। ये किसी ऐसे शख्स ने बनाए थे जिसका अंतिम नाम SR था। वहाँ एक पुरानी परंपरा भी है, जिसमें मेहमान अपने बिताए दिनों को हैश मार्क्स के जरिए दर्ज करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले दिन सुबह जूलियन देखती है कि मिच अपने ट्रक की चाबी एक सेफ बॉक्स में रख रहा है और उसकी चाबी को गले में लॉकेट की तरह पहन लेता है। वो इस पर सवाल करने के बजाय इसे नज़रअंदाज कर देती है और अपने पति के साथ वक्त बिताने का आनंद लेने लगती है। एक आर्ट स्टूडेंट होने के नाते जूलियन अपना समय ड्राइंग में बिताने लगती है। जूलियन चाहती है कि परिवार शुरू करने से पहले वो पूरी तरह अपने आर्ट पर ध्यान दे। मिच, जो एक समझदार और सपोर्टिव पति है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें जूलियन झील के पानी में कदम रखने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा गहराई तक जाने से डर जाती है और किनारे पर लौटने का फैसला करती है। एक दिन मिच उसे पानी में साथ आने का कहता है, लेकिन वो मेकअप खराब होने का बहाना बनाकर मना कर देती है। जब मिच जोर देता है तो वो एक राफ्ट पर बैठकर आराम करने के लिए राजी हो जाती है। समय बीतते बीतते जूलियन को नींद आ जाती है और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि खतरा उसके करीब आ रहा है। मिच घर के अंदर कुछ काम करने चला जाता है और तभी राफ्ट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। अचानक एक डरावना हादसा होता है। जूलियन बेखबर हालत में पानी में गिर जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। मिच तुरंत दौड़ता है और उसे गहरे पानी से बाहर निकाल लेता है। इस घटना के बाद जूलियन अपने पानी के डर के बारे में बताती है और कहती है कि वो तैरना नहीं जानती। मिच अफसोस जताता है और कहता है कि अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो कभी उसे इस जगह नहीं लाता। अगले दिन माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है जब जूलियन मिच से सेफ बॉक्स के बारे में पूछती है कि वो अपनी चाबियां उसमें क्यों रखता है। मिच इसे सुरक्षा का मामला बताकर टाल देता है, लेकिन उसकी आवाज़ में गुस्सा आ जाता है। वो जूलियन को डांटते हुए कहता है कि उसने कभी उसके मेकअप पर सवाल नहीं उठाया, तो उसे भी उसके निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मिच के इस अजीब रवैये से जूलियन उदास हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए एक पेंटिंग स्टैंड बनाकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। जूलियन उससे कहती है कि नज़दीकी शहर चलकर थोड़ी खरीदारी करें और उसकी माँ से भी संपर्क करें, लेकिन मिच उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए जानवरों के लिए ट्रैप लगाने में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद मिच हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि जूलियन कहीं नज़र नहीं आ रही। वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन फिर उसे पास ही फूल तोड़ते हुए पाता है। मिच उसे वापस घर ले आता है और शिकार का प्लान रद्द कर देता है। शिकार का प्लान रद्द करने के बाद अगले दिन जूलियन मिच से कहती है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। वो बताती है कि इस इलाके की प्राकृतिक खूबसूरती में 10 दिन बिताना काफ़ी है। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने को लेकर खुश है और कहती है कि अब लौट चलें, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद सता रही है। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब मिच सख्त लहजे में कहता है कि वे तब तक नहीं जा सकते जब तक उनका 2 हफ्ते का हनीमून पूरा न हो जाए। जूलियन उसके इस रवैये को समझने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वापस जाने की जिद पर अड़ी रहती है। इस पर मिच गुस्से में आ जाता है और आरोप लगाता है कि जूलियन और उसकी माँ ने उनका हनीमून खराब कर दिया है, और ये कहकर कि जूलियन को उसकी बात माननी चाहिए, वो ट्रैप्स चेक करने बाहर निकल जाता है।
मिच के इस बर्ताव से जूलियन और भी नाराज हो जाती है। वो बेचैनी से सेफ बॉक्स में रखी ट्रक की चाबियां लेने के बारे में सोचने लगती है और गुस्से में घर की चीजें इधर उधर फेंककर अपना मन हल्का करती है। थोड़ी देर बाद मिच को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर लौटकर दिल से माफी मांगता है और अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा जताता है। लेकिन अगली सुबह एक और परेशानी सामने आ जाती है। जूलियन नोटिस करती है कि उसके बैग से दवाइयाँ गायब हैं। वो मिच से पूछती है, लेकिन वो भी अनजान होने का दावा करता है। इस बात पर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। जूलियन जोर देती है कि वो तुरंत वापस जाए क्योंकि वो अपनी दवाइयों के बिना नहीं रह सकती, मगर मिच का मानना है कि शादी के बाद अब उन्हें परिवार शुरू करने का मौका लेना चाहिए। जब जूलियन अपनी वापसी की जिद नहीं छोड़ती तो मिच का लहजा सख्त हो जाता है। वो आदेश की तरह कहता है कि जूलियन उसकी बात माने और साफ कह देता है कि वे वापस नहीं जा रहे। मिच के इस बदले हुए रवैये को देख जूलियन समझ जाती है कि अपनी मानसिक शांति के लिए उसे इस जगह से निकलना ही होगा। जब मिच शिकार के लिए बाहर जाता है तो जूलियन पानी में उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का डर उसे अपना प्लान पूरा करने से रोक देता है। अगली सुबह मिच उठकर देखता है कि जूलियन कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर जाकर वो देखता है कि उसकी पत्नी अकेली मछली पकड़ रही है, ये जाने बिना कि उसकी पत्नी चुपके से भागने की योजना बना रही है। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो जूलियन की पेंटिंग्स चुरा लेता है और उन्हें सेफ बॉक्स में रखने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय जूलियन आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। अपनी बाकी पेंटिंग्स देखते हुए जूलियन को एक कागज के टुकड़े पर बनी चिड़िया दिखाई देती है। ये उसी रेस्टोरेंट का लोगो है जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंथनी के साथ जाया करती थी। जूलियन और मिच पहली बार उसी रेस्टोरेंट के बाहर मिले थे जब मिच बस का इंतजार कर रहा था। जूलियन को शक होने लगता है कि ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि मिच ने जानबूझकर उसका पीछा किया था। मिच सफाई देता है कि जूलियन बेहद खूबसूरत है और मानता है कि उसने उसे रेस्टोरेंट के आसपास कई बार देखा था, लेकिन ये दावा करता है कि उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर ये बात निकलती है कि वे पिछले 14 दिनों से शहर से बाहर हैं, जिस पर एक और बहस छिड़ जाती है। जूलियन जिद करती है कि वे तुरंत घर लौटे, लेकिन मिच एक बार फिर मना कर देता है। इस पर जूलियन ताना देती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंथनी उससे बेहतर है। ये सुनकर मिच का गुस्सा फट पड़ता है और वो उसे धक्का देता है। जवाब में जूलियन बोतल से मिच के सिर पर वार करती है, उसका फ़ोन छीन लेती है और नाव लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। लेकिन मिच अब भी हिलने डुलने के काबिल होता है और तैरकर उसके पीछे आने लगता है। बदकिस्मती से अपनी माँ से संपर्क करने की जूलियन की कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब उसके पास जंगल में आगे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रास्ते में उसे एक कब्र दिखती है, मगर ये किसकी है ये वो नहीं जान पाती। तभी उसे मिच की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन मिच उसे ढूंढ लेता है। इस पर जूलियन नाटक करती है कि वे रास्ता भटक गई थी और अपने भागने को मानसिक टूटन का बहाना बना देती है। रात में जब जूलियन गहरी नींद में होती है, मिच मौका पाकर उनकी नाव को जानबूझकर डुबो देता है ताकि यहाँ से लौटने का कोई रास्ता न बचे। अगली सुबह जब जूलियन नाव के बारे में पूछती है तो मिच लापरवाही से कह देता है कि शायद वो डूब गई होगी। गुस्से में भरी जूलियन पेंटिंग करने लगती है। तभी उसकी नज़र पानी में तैरते एक बोट कुशन पर पड़ती है। उसे एक बचाव उपकरण के रूप में देखते हुए वो चुपचाप फिशिंग रॉड की मदद से उसे किनारे लाने की कोशिश करती है, जबकि मिच गिटार बजाने में मशगूल रहता है। मिच को उसकी हरकतों पर शक तो होता है, लेकिन जूलियन कुशन निकालने में कामयाब हो जाती है और मिच के देखने से पहले उसे छिपा देती है। उसी दिन मिच अपने ट्रक की चाबियां लेकर शहर जाने की बात कहकर निकलता है, लेकिन उसका असली इरादा उस कब्र को देखने का होता है जो जूलियन ने पहले देखी थी। इसी बीच जूलियन ट्रक की चाबियां हासिल करने के लिए हिम्मत जुटाती है। वो मिच के साथ रात बिताती है और उसके सो जाने का इंतजार करती है। मौका मिलते ही वो चाबियां चुरा लेती है और सेफ बॉक्स खोलने में सफल हो जाती है। बॉक्स के अंदर उसे एक कागज मिलता है जो असल में घर की मिल्कियत का दस्तावेज होता है। इससे साबित होता है कि ये पूरी जायदाद सिर्फ मिच की है और दीवार पर बने सभी निशान भी उसी के बनाए हुए हैं क्योंकि उसका सरनेम SR है। बिना वक्त गंवाए जूलियन चाबियां उठाती है और बोट कुशन का सहारा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन ट्रक तक पहुंचने के बाद उसकी उम्मीद टूट जाती है क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी दूर से एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है जिससे वो समझ जाती है कि मिच उसके पास आ रहा है। कुछ देर बाद मिच खिड़की के सामने आ खड़ा होता है। जूलियन उसकी गन उठा लेती है और उसे गाड़ी ठीक करने का आदेश देती है। हालात तब बिगड़ते हैं जब मिच चालाकी से उसे बोनट खोलने के लिए कहता है, फिर अचानक खिड़की तोड़कर उसे बेहोश कर देता है।
अगली सुबह जूलियन खुद को आइलैंड पर एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। मिच के बर्ताव में अब अजीब सा बदलाव आ चुका है। वो फ्लोटेशन डिवाइस को फाड़ने लगता है और अपने घर और पिता के बारे में सच उगलता है। वो बताता है कि उसका पिता हमेशा उस पर दबाव डालता था कि वह सही जीवन साथी चुने और परिवार शुरू करे। एक दिन शिकार के दौरान पिता के लगातार दबाव ने मिच को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो एक भयानक कदम उठा लेता है, अपने ही पिता की जान ले लेता है। बाद में वो अपने पिता की लाश आइलैंड के पास दफना देता है ताकि वो और उसकी होने वाली पत्नी दोनों उसके मृत पिता के करीब रह सके। गुस्से में पागल मिच जूलियन की चीजें तोड़ फेंक देता है, उसकी पेंटिंग का सारा सामान पानी में फेंक देता है और पेंटिंग स्टैंड को आग के हवाले कर देता है। दूसरी ओर जूलियन पेड़ के नीचे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही होती है और तेज धूप में झुलस रही होती है। मिच का बर्ताव जैसे जैसे बिगड़ता जाता है, जूलियन को यकीन होने लगता है कि ये सब पहले से सोचा समझा प्लान था, उसे अगवा करने की साजिश। उसे शक होता है कि मिच को पहले से पता था कि उसका फोन यहाँ काम नहीं करेगा और वो तैरना नहीं जानती। मिच इन इल्जामों से इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी ये दावा करता है कि वो उसे हमेशा प्यार करता रहा है और करता रहेगा। बारिश शुरू होती है। जूलियन मिच से विनती करती है कि उसे छोड़ दे और उसके प्यार की बात को ही एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन वो पागल अपनी जिद पर अड़ा रहता है, इस सुनसान आइलैंड पर जिंदगी बिताने और साथ मिलकर परिवार बनाने की। हालात जैसे भी हों, जूलियन उम्मीद नहीं छोड़ती और भागने का प्लान बनाती है। वो जानबूझकर माचिस की डिबिया में आग लगा देती है ताकि मिच को मजबूरी में सप्लाई लाने टाउन जाना पड़े और उसे भागने का मौका मिल जाए। पहले तो मिच इनकार करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बिना माचिस आग जलाना नामुमकिन है तो वो मान जाता है। मिच के निकलते ही जूलियन अपनी आज़ादी का मौका देखती है और तुरंत हरकत में आ जाती है। वो मछली पकड़ने का जाल इस्तेमाल करके पानी में फेंकी गई कुल्हाड़ी निकाल लेती है और उससे वो जंजीर काट देती है जो उसे पेड़ से बांधे हुए थी। इसके बाद वो पत्थर से बंधी हुई छुपी हुई राफ्ट निकालती है ताकि बह ना जाए। टेप लगाकर उसके सारे छेद बंद करती है, हवा भरती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उधर मिच का ट्रक रास्ते में खराब हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि माचिस की जगह कार लाइटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान जूलियन एक एनिमल ट्रैप चुरा लेती है और उसे घर के पास चालाकी से फिट कर देती है। मिच के लौटने से पहले वो किसी तरह उस कुर्सी तक पहुंच जाती है जहां उसे पहले छोड़ा गया था। मिच आते ही आग जलाने के लिए माचिस के बजाय जलती हुई सिगरेट इस्तेमाल करने का आइडिया देता है। ट्रक के खराब होने की बात सुनकर जूलियन उससे पूछती है कि अब क्या करेंगे। मिच आराम से उसे भरोसा दिलाता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अपने भागने को छुपाने के लिए जूलियन मिच से कहती है कि वो अंदर जाकर एक और सिगरेट ले आए, लेकिन मामला बिगड़ जाता है जब मिच कुर्सी के पास पानी देखता है जो उसके भागने की कोशिश का सबूत था। उसका शक पक्का हो जाता है जब वो किनारे पर राफ्ट देख लेता है। इस बार वो बहस नहीं करता बल्कि जूलियन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जूलियन खुद को बचाने के लिए घर की ओर भागती है और मिच उसके पीछे। फिर वो उसे घर से बाहर धक्का दे देता है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मारपीट के दौरान मिच गलती से उसी एनिमल ट्रैप में पैर रख देता है और जूलियन मौके का फायदा उठाकर उसे लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। उसके गले से चाबी निकालकर वो घर के अंदर बंदूक लेने जाती है, लेकिन मिच होश में आ जाता है और जंजीर खींचकर उसे रोकने की कोशिश करता है। जब मिच चाकू से हमला करता है तो जूलियन शॉटगन से उसके हाथ में गोली मार देती है। मिच कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह बेबस हो जाता है। उसे खत्म करने के बजाय जूलियन उसकी जंजीर खोलकर उसे बंदूक के साथ बांध देती है ताकि वो खुद फैसला करे कि अपनी तकलीफ का अंत करे या नहीं। जूलियन के पास खुद वो कदम उठाने का हौसला नहीं होता। अपने पानी के डर पर काबू पाते हुए जूलियन पानी में उतरती है। फिल्म के मुताबिक वो तैरना नहीं जानती, फिर भी हिम्मत करके दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ये साफ है कि मिच ने खुद गुमार लिया, क्योंकि अपनी जालिम और काबू पाने की आदत के कारण वो जूलियन को हमेशा के लिए खोने का गम सह नहीं पाया। इसके बाद जूलियन को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी शादी की अंगूठी ट्रक में छोड़ देती है। ये उसकी उस तकलीफ से आज़ादी का प्रतीक है जो उसने झेली थी। आखिरकार कई हफ्तों की मुश्किलें सहने के बाद जूलियन शहर की ओर अपने परिवार से मिलने निकल पड़ती है और यहीं फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।